लो क्या बनाया है आज? पाव भाजी वाह भाई मम्मी की वाह। रिक्वेस्ट पर। तो मम्मी, आपको ये पाव भाजी कैसी लगी, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट है। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ। तो मम्मी का थोड़ी देर पहले कॉल आया था कि उन्हें आज पाव भाजी खाने का मन है। तो जनरली क्या होता है ना, हम सबको मम्मी के हाथ का खाना खाने की आदत होती है, बिकॉज माँ के हाथ का खाना वर्ल्ड का सबसे बेस्ट खाना होता है। बट मेरी मम्मी को मेरे हाथ की पाव भाजी ज्यादा पसंद है। तो चलिए आज मम्मी को पैम्पर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम आज बनाएंगे पाव भाजी घी में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है ढेर सारा घी। तो अब जब तक घी गर्म हो रहा है, इसमें मैं डालूंगी कुछ बेसिक से खड़े मसाले, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा जीरा। उसके बाद आपने देखा कढ़ाई का साइज इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली मैं इसमें इतना तेज पत्ता भी डालूंगी। तो इसे मैं हाफ कर दूंगी क्योंकि ये कुछ एक्सेस ही बड़ा तेज पत्ता है। दोनों कहाँ से लेके आई है मम्मी। इसे मैंने एक तेज पत्ता डाल दिया है। अब इस तेज पत्ते के साथ मैंने यहाँ पे ली है 2 छोटी इलायची और 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची। बस अब इसको हल्का सा हाई हीट पे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ये ना मैंने इसके लिए डाले हैं ताकि ये जितने भी खड़े मसाले हैं ये एक अपना फ्लेवर छोड़ दे। अब ना ये मसाले, इनको 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक। तो मैंने यहाँ पे अदरक को कद्दूकस करके रखा था, तो मैंने यहाँ पे डाल दी है। इसके बाद मैं इसमें डालूं स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि मेरी नानी मुझे बना के खिलाती थी, इसकी सब्जी। ये है हल्दी, ये है कच्ची हल्दी। आई गेस आप में से बहुतों को पता होगा कच्ची हल्दी, इसके बहुत सारे गुण होते हैं। तो नानी को याद करते हुए आज मैंने और मम्मी ने सोचा कि हम इसमें हल्दी डाल दें। हमेशा ठंड में मेरी नानी मुझे ये हल्दी बना के खिलाती थी। तो अब इस हल्दी को हल्का सा फॉर अ मिनट और सो हम फ्राई कर लेंगे। अब देखिए ना, हल्दी, ये कच्ची हल्दी डालते ही देखो अब कितना सुंदर कलर आ गया है इसमें। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटो की प्यूरी बना के रखी थी, तो मैं वो प्यूरी डाल रही हूँ इसमें। अब ना पाव भाजी में बहुत लोग ऐसे चॉप्ड टमेटोज भी डालते हैं। मैं भी चॉप्ड टमेटोज ही प्रेफर करती हूँ, बट आज टमेटो को छोटा छोटा काटने की जगह उसकी प्योरी बना दी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम प्योरी से ही काम चला लेते हैं क्योंकि घर में ही खाना है और सब चलता है यार घर में जब खाते हैं तो कुछ। तो बस अब टमाटर डालते ही ऑब्वियसली, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, इसमें हम डालेंगे नमक। बस नमक डालते ही इसे हम हल्का सा स्टर करेंगे। और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। ढक्कन को रिमूव करूंगी, आप देखिए कितना गरम गरम धुआं निकल रहा है। अब हम इसे एक बार हल्का सा मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। जनरली पहले इनिशियली जब मैंने पाव भाजी बनाना स्टार्ट किया था, तो मैं क्या करती थी ना, बस इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और गरम मसाला डाल के छोड़ देती थी। बट अब बिकॉज आई हैव बिकम अ प्रो, तो मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मसाले भी ऐड करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर। मैं ना रेशियो, जनरली जो रेशियो मैं कैलकुलेट करती हूँ, जितना मैं लाल मिर्च पाउडर डालती हूँ उसका डबल मैं धनिया पाउडर डाल देती हूँ। क्योंकि मैंने इसमें कच्ची हल्दी डाली है तो मैं ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर डालूंगी, बहुत ज्यादा नहीं। इफ नीडेड मैं बाद में और डाल दूंगी, बट अभी के लिए इतना ही। अब मैं इसमें डालूंगी पाव भाजी मसाला। इसी के साथ बस अब हम इसे हल्का सा स्टर कर लेंगे। एंड एज यू ऑल कैन सी कि इसमें
कितना ब्यूटीफुल सा एक कलर आ गया है। आई डोंट नो वीडियो कितना जस्टिफाई कर पा रहा है, बट बड़ा सुंदर सा एक कलर आया है, आप देखो। अब हम इसे एक बार फिर से ढक के कम से कम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट बाद जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि घी सेपरेट हो चुका है, हेंस इम्प्लाइंग कि मसाले अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। ऑल्सो इसी के साथ हमारी बेस ग्रेवी भी बनकर रेडी है। अब मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च। अब इसे फिर से हल्का स्टर कर लेंगे। बस अब इसे और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और मैंने ग्रेवी के ढक्कन को रिमूव कर दिया है। तो अब ये अच्छे से कुक हो चुका है। मैंने ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अब मैंने पानी जो सब्जियों को उबालते टाइम पानी यूज किया था, उसी पानी को थोड़ा सा ऐड कर दिया। अब बारी आती है हमारी उबली हुई सब्जियों की। तो ये सब्जियों को उबालने का काम ना मम्मी ने ही करके रखा था। यहाँ पे आई गेस उन्होंने मटर, गाजर, गोभी एंड आलू ये सब लिया है। ये रही सारी उबली हुई सब्जियां। अब मैं इन्हें इस ग्रेवी में ऐड कर दूंगी। अब देखिए यही होता है, मम्मियाँ जब काम करने के लिए भी बुला लेना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आधे से ज्यादा काम वो खुद ही करके रखती हैं। तो अब इसे एक बार स्टर कर लेंगे। ये सारी सब्जियां अच्छे से उबल ही गई हैं। हाँ, सब अच्छे से उबली हुई हैं, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया था ऑब्वियसली कि अच्छे से उबली है या नहीं। यू जस्ट सी द कलर, कितना ब्यूटीफुल सा कलर है। एंड ट्रस्ट मी, हाँ अभी आपको आई गेस जूम करने पे अच्छे से कलर दिख रहा होगा। यू सी सच ब्यूटीफुल कलर। अब एट दिस स्टेज मैं ना जो भी मैंने खड़े मसाले ऐड किए थे वो रिमूव कर लूंगी। तो सबसे पहले ये है तेज पत्ता, इसे मैं रिमूव करके निकाल लूंगी। ये बड़ी इलायची, इसे भी मैं रिमूव कर लूंगी। उसके बाद ये लौंग मैंने ऐड किए थे, वो भी मैं रिमूव कर लूंगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए एक आध लौंग आपका पाव भाजी में रह गया तो उससे कोई प्रॉब्लम होनी है। भाई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा लगे तो आप उसे पहले ही हटा लीजिएगा। बस मैंने गिन के 4 ही लौंग डाले थे, एक तो निकाल लिया, बाकी 2-3 गुम गए। तो ओके, ये रहे 2 और मुझे दिख गए, तो उन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ। बेचारे खो गए थे बट अब वापस मिल चुके हैं। फाइनली 1 लौंग तो गुम ही गया, वो बेचारा मिल ही नहीं रहा है इतना मिक्स करने के बाद भी, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, वो गुम गया है, वो डायरेक्टली किसी ना किसी के मुंह में जाना चाहता है। वो लौंग चाहता है कि वो किसी ना किसी के मुंह में जाके अपना स्वाद बढ़ाए। क्या बोला तूने? उसके मुंह का स्वाद बढ़ाए, सॉरी। एनीवे, चलिए अब यहाँ पे आंच मैंने कर दी है तेज। मैं ना थोड़ा सा नमक और डालूंगी, क्योंकि सब्जियों को उबालते टाइम मम्मी ने बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा नमक मैंने ऑलरेडी टमाटर की ग्रेवी के साथ डाल दिया था। यहाँ पे थोड़ा नमक मैं और ऐड करूंगी। बस अब इसे हल्का सा स्टर कर लेंगे। एंड अभी ही आता है सबसे कठिन कार्य, सब्जियों को मैश करना। तो इस कार्य को कर लेते हैं। अब आप सब्जियां चाहें तो मैश करके ऐड कर सकते हैं, बट यू नो अगर आप सब्जियों को इस तरीके से कढ़ाई में डालने के बाद अगर मैश करते हैं, सो द आइडिया इज कि जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से सब्जियों में बैठ जाएगा वाइल डूइंग दिस प्रोसेस। मुझे ऐसा लगता है, अभी आई डोंट नो इफ आई एम राइट और नॉट, बट भाई मुझे तो ऐसे आई प्रेफर लाइक दिस ओनली। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि सब्जियों में बहुत अच्छी तरीके से फ्लेवर इमर्ज हो जाता है। यहाँ जितने भी लोग कैमरे के पीछे खड़े हैं ना, इन सब के मुंह में पानी आ रहा है इस पाव भाजी की स्मेल से ही। बट अभी इसे बनने में थोड़ा टाइम और लगेगा। अब देखिए कढ़ाई में, दिस इज नॉट, ये कढ़ाई नहीं है, ये है कढ़ाहा, कढ़ाहा और वट एवर, कढ़ाहा। इसमें पाव भाजी बनाने के कितने फायदे होते हैं। बल्क में आप बना सकते हैं। उसके साथ
नंबर 2 फायदा बताइए। ये तो हुआ फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2 इज आप उसे इतना इजीली मैश कर पा रहे हैं। अगर ये छोटा बर्तन होता ना, आप देखिए इसकी डेप्थ इतनी है, यहाँ पे इतना स्पेस खाली है, तो मुझे काफी स्पेस मिल रहा है इस तरीके से पाव भाजी को साइड में ले जा करके भी मैश करने का। आई थिंक सारी सब्जियां हो ही गई हैं अच्छे से मैश। जो नहीं हुई है वो पेट में होंगी। ये काम करने में मेहनत काफी लगती है। ये लौंग मिली है, देख। ओ हाँ, देखिए ये लौंग जो गुम गया था वो मिल चुका है, तो हम इसे भी बाहर कर देते हैं। बेचारा खो गया था, सब्जियां मैश करते करते मिल गया। इतनी खुशी मुझे आज तक। अब इसे फिर से 2 से 5 मिनट के लिए ढक के मैं रख दूंगी। जब तक पाव भाजी 2 मिनट के लिए कुक हो रही है, तब तक हम भगार, छौंक, तड़का, आप जो चाहे इसे बोल सकते हैं। हम मारवाड़ी में भगार बोलते हैं, तड़का, छौंक एक्सेट्रा कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है घी। अब इस छौंक का भी अपना एक फ्लेवर होता है, आप ये ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी मेन इंग्रेडिएंट काजू। यस, आई डोंट नो आप में से कितने ऐड करते हैं, बट हम तो ऐसे ही प्रेफर करते हैं भाई। यहाँ पे मैंने खूब सारे काजू ले लिए हैं, ये हाफ चॉप्ड काजूज हैं। अब इन काजुओं के साथ मैंने अदरक पहले भी डाली थी, बट यहाँ पे तड़के के लिए मैंने थोड़ी सी अदरक अलग से रख के रखी थी, वो भी मैं ऐड करूंगी। बट जब काजू हल्का सा फ्राई हो जाएंगे उसके बाद, वो ओवर फ्राई नहीं करना है काजू को, हल्का सा। ये देखिए जैसे ये गोल्डन हो गया ना, बस इतना ही गोल्डन करती हूँ मैं काजू को। बस अब इसके अंदर आई बी एडिंग थोड़ी सी अदरक। एक्चुअली क्या है ना, अदरक घी के साथ अगर एंड में डाली जाए, मतलब अदरक और घी का तड़का किसी भी सब्जी में एंड में लगाते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर एनहांस करता है उस सब्जी का। बस ठीक, काजू भी फ्राई हो चुके हैं, मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। बस सी इतना ही गोल्डन करना है हमें, इससे ज्यादा करेंगे ना तो वो जल जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे ये तड़का। बघार के साथ हम ऐड करेंगे हम सबका फेवरेट धनिया पत्ती, क्योंकि किसी भी चीज में धनिया पत्ती से एक फ्रेशनेस आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे काफी सारा धनिया पत्ती ऐड कर दिया है, सब कुछ नहीं छोड़ना है। बस अब इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे। You see? No additional water is required. एंड हमारी पाव भाजी बनकर, और हमारी पाव की भाजी बनकर रेडी है। अब बारी आती है पाव की। एग्जैक्टली। तो चलिए पाव बना। अब हम पाव को काट लेंगे 2 हाफ्स में। खराब नहीं लग रहा ना? नहीं। तो अब हम सेकेंगे पाव। यहाँ पे मैंने बटर ऐड कर दिया है थोड़ा सा। इसी के ऊपर आई विल प्लेस द पाव्स, हल्का सा डिप करके साइड में मैं को लगा दूंगा। एंड दूसरे साइड में बटर नहीं लगाती हूँ पाव में,
खाली एक साइड, क्योंकि ऐसे ही बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज हम कंज्यूम करने वाले हैं, तो क्यों उन्हें जबरदस्ती बढ़ाना, है ना। अब इन पाव को हम पलट देंगे। अब हम अपनी भाजी को प्लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी पाव सिक के रेडी होने वाली है। इसे गार्निश करेंगे थोड़े से धनिया पत्ता से, क्योंकि एक अच्छा फ्लेवर देगा। बस अब हम इसे प्लेट में ऐड कर देंगे। That's it। पाव भाजी का फाइनल टच आता है नींबू से। हमारी प्लेट बनकर रेडी है। अच्छा, इस पे ना मैं एक चीज डालना भूल गई, जो मेरे पतिदेव ने मुझे अभी याद दिलाई है, बटर। इस पे डालेंगे बटर। चलिए, आप इसीलिए, क्योंकि मैं अच्छी बनाती हूँ, इसीलिए आप मेरे को हमेशा बोलते हो ना। तो ऐसे अब मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। आई एम नॉट कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू माई मदर इन हिंदी, क्योंकि हम ज्यादा मारवाड़ी बोलते हैं घर पे। तो मैं आपको ऑथेंटिकली बताती हूँ कि मैं हमारी मम्मी से कैसे पूछूंगी। तो मम्मी थोने आप पाव भाजी किया लागी? बहुत चोखी लगी, बहुत चोखी। तो हूँ चोखी बनाओ इरवा से, तो थे मैंने कई बनाओ नस्ते। ये लीजिए, खाइए पाव भाजी। तो अब फाइनली बारी है हम लोगों की। तो मैं और पापा साथ में टेस्ट करेंगे। तो मैं डाल देती हूँ नींबू। वाह भाई वाह, मौसम रो मेवो बहुत बढ़िया बना लाई है। क्या हाँ, बात है। बताओ। आज तो चाह कर बताओ किसी लाल के। हरो और एकदम लोग सोने दिसो। सोने का भाव बढ़ोड़ा है और मौसम का मेरे दाम बढ़ोड़ा है। है खाओ। बता तू क्या तुमसे हूँ मैं बताऊँ। मैं बनाई तो मन तो लेटेस्ट बढ़िया है नहीं। बहुत बढ़िया एकदम। हमारे चैनल ने भी करिया थे, सॉरी रे हिम्मत बढ़ाया, बहुत ही बढ़िया बने। देखो मैं भी खाऊं थे भी खा रहे साथा नहीं। हाँ, Thanks for watching guys. Do like, share and subscribe to my channel. Bye.